आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। कहते हैं कि एक संवेदनशील सरकार की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने समाज के सबसे कमजोर और बुजुर्ग तबके का ख्याल कैसे रखती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के शहरों से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो दिल दुखाने वाली है। उन बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं के लिए जिन्हें हर महीने सरकार से मिलने वाली 500 रुपए की मामूली पेंशन का इंतजार रहता है, आज स्थिति आधी अधूरी सी हो गई है। पिछले 3 महीनों से राज्य सरकार का हिस्सा यानी राज्यांश इन हितग्राहियों के खाते में नहीं पहुंचा है। केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, लेकिन राज्य का पैसा फाइलों में अटक कर रह गया है। नतीजा, शहर के लगभग 7,000 हितग्राहियों के 63 लाख रुपए बकाया है। आखिर इस देरी की वजह क्या है? क्या यह सिर्फ तकनीकी खराबी है या फिर व्यवस्था की अनदेखी? आज इसी पर करेंगे हम विशेष पड़ताल। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी। इंडिया टाउन न्यूज आप देख रहे हैं और खबर जरूरत की है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव के नगर पालिक निगम में। खबर इसलिए जरूरी है कि गरीब एक तबका, विधवा वर्ग, दिव्यांग वर्ग, जो बुजुर्ग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता, सरकार बहुत छाती ठोक के दावा करती है कि उन्हें निराश्रित पेंशन दिया जा रहा है। कहता है 500 रुपए, हालांकि इसमें होता कुछ नहीं है, उनकी दवाइयां भी नहीं आती होंगी। लेकिन गरीब जो तबका है, जो निराश्रित पेंशन मिलता है, इन लाचार लोगों को, लाचार ही कहा जाए, इन लोगों को जो 500 रुपए प्रति माह मिलता है, उनसे इनका घर तो नहीं चलता। बावजूद उसके इतने आवश्यक चीज में भी राजनांदगांव के लगभग 7,000 हितग्राहियों का तकरीबन 63 लाख रुपए निराश्रित पेंशन अटक गया है। क्यों अटक गया है? केंद्र और राज्य और केंद्र का जो वो होता है, अंश आता है, उसमें राज्य का अंश अटका हुआ है। आधा पैसा आ गया है, आधा पैसा अटका हुआ है। सारी चीजें पूरी हो रही हैं, जो बड़े बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है, जो बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, उन सब में पैसा लग रहा है, पैसे की पूर्ति भी हो रही है। लेकिन जो निराश्रित पेंशन है, 63 लाख रुपए जो बकाया है, जो उनको समय से पहले मिलना चाहिए, वो अटका हुआ है। महत्वपूर्ण खबर है, जो लोग 500 रुपए के लिए लाइन लगा के धूप में खड़े रहते हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। बावजूद उसके वो अब तक अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है और कितनी जल्दी वो हो पाएगा, आइए जानते हैं पूरी खबर में। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो शहर में नगर निगम के अंतर्गत लगभग, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव नगर निगम की, 10,597 हितग्राही पंजीकृत हैं। इनमें से 6,981 ऐसे लोग हैं जिन्हें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से मदद मिलती है। नियम के मुताबिक प्रति माह 500 रुपए की पेंशन दी जाती है। इसमें केंद्र का हिस्सा समय पर पहुंच गया है, लेकिन राज्य का 300 रुपए का हिस्सा पिछले 3 महीने से गायब है। इसका मतलब यह है कि किसी बुजुर्ग के खाते में सिर्फ 200 रुपए आए हैं तो किसी के पास में कुछ भी नहीं, यानी कि पूरा खाली। कल्पना कीजिए, इस कमर तोड़ महंगाई में 200 या फिर 500 रुपए क्या मायने रखते हैं, और जब वो भी ना मिले तो इन बुजुर्गों पर क्या गुजरती। जो छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार निराश्रित महिलाओं की अपने आप को हितैषी बताती थी, उनकी मदद करने वाली बताती थी, आज स्थिति यह है कि वो निराश्रित महिलाएं दर दर भटक रही हैं। उनको पिछले 4 माह से ना तो निराश्रित का पेंशन मिल रहा है, ना ही उनको महतारी वंजन का कोई लाभ मिल रहा है। पिछले 4 महीने से जो है वो लोग दर दर भटक रही हैं। उनको लग रहा है कि हमारा नाम कट गया है या जो भी कारण होगा। और बड़ी विडंबना यह है कि केंद्र सरकार का जो अंश है, वो अंश जो है निराश्रित पेंशन का आ चुका है, लेकिन राज्य सरकार का आज तक जो है पोर्टल में वो पैसा नहीं आया है निराश्रित महिलाओं का। इसलिए आज इन महिलाएं दर दर भटक रही हैं। ये सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासन की विफलता है। इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए कि अपने आप को महिलाओं के हितैषी बताने वाली सरकार इसको तत्काल जारी करे और पूरी निराश्रित महिलाओं को इसका लाभ मिले, ताकि वो अपना जीवन बसर जिस सहारे इसके सहारे कर रही थी वो कर सकें। आज माताओं बहनाओं को दर दर भटकना ना पड़े। समाज के अंतिम पंक्ति के लोग जो 60 साल से ऊपर
विधवा प्रत्यागता, वृद्धजन, विकलांग, जिन शासन के द्वारा निराश्रित पेंशन मिलता है, अभी कुछ समय से सरकार का पोर्टल चेंज होने के कारण केंद्र सरकार की राशि डला और राज्य सरकार की राशि डल नहीं पाया, लेट हो गया। और इसी कारण राशि तो लेने वाले हताश हो गए कि हमको 200 मिल रहा है, 400 मिल रहा है, कि हमारा निराश्रित कट तो नहीं गया। पर ऐसा कुछ नहीं है। 20 तारीख के बाद सभी निराश्रित पेंशनधारियों को उनका वाजिब जो अधिकार है, जो मिलता है, वो 3 महीने की राशि उनको एक मुश्त मिलेगी। 20 तारीख के बाद वो अपने अपने बैंक में जाके अपने अपने क्षेत्र में वो पैसा निकाल सकते, उनको पूरा राशि मिलेगा 20 तारीख के बाद। आधी अधूरी राशि आने के बाद अब हितग्राही संशय में है। वे अपने वार्ड पार्षदों के पास जा रहे हैं, निगम के चक्कर लगा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि बैंक में पैसा कम क्यों है। पार्षद का भी कहना है कि उनके पास रोज दर्जनों बुजुर्ग आते हैं, जिनकी आंखों में उम्मीद और चेहरे पर लाचारी होती है। नगर निगम पहुंचने पर उन्हें बताया जा रहा है कि यह राज्यांश यानी कि राज्य का हिस्सा है, जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। सवाल यह है कि जब बजट में इन योजनाओं का प्रावधान होता है तो फिर भुगतान में देरी क्यों? और यदि बात करें हम अन्य राशि जैसे कि महतारी बंधन योजना, ये समय पर लागू हो जाती है, लेकिन बुजुर्ग की जो पेंशन की योजना है उसका राज्यांश अभी तक क्यों नहीं है? इस मामले में तकनीकी बहाना, जुलाई से दिसंबर तक का सत्यापन। निगम प्रशासन का इस देरी के पीछे अपना तर्क है। अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर पिछले साल जुलाई से दिसंबर तक हितग्राहियों का सत्यापन किया गया था। अब इस डेटा को सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट के इस तकनीकी काम की वजह से राज्य का हिस्सा भेजने में देरी हो रही है। लेकिन क्या एक सॉफ्टवेयर अपडेशन किसी बुजुर्ग की दवाइयां और राशन के खर्च से ज्यादा जरूरी है? क्या यह काम पहले या अधिक तेजी से नहीं किया जा सकता? ये सोचने का विषय है। पेंशन जो होता है उसमें जानकारी के हिसाब से तकरीबन 7,000 हितग्राहियों को 63 लाख रुपए की राशि नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है और कब तक मिल पाएगी? इसमें अभी चूंकि लगभग 2 माह पहले से पोर्टल अपडेट हो रहा था, इसकी वजह से भुगतान में विलंब हुआ है। परंतु अभी की स्थिति में फरवरी तक का जो इनका पेंशन है वो क्लियर है। उसमें स्टेट का शेयर अभी बचा हुआ है, वो भी आगामी कुछ दिवस में उनके खाते में आ जाएगा। और जो स्टेट की योजनाएं हैं, स्टेट की जो पेंशन स्कीम है, उसमें 100% फरवरी तक का उनका भुगतान हो गया है। तो वर्तमान में पोर्टल की वजह से थोड़ा विलंब हुआ है, परंतु अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं पेंशन के प्रकार और महंगाई की मार की। शहर में कुल 6 योजनाओं के तहत पेंशन दी जाती है। इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध, 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाएं भी शामिल हैं। जहां 80 साल से ऊपर वालों को 650 रुपए मिलते हैं, वहीं बाकी सबको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए मिलते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आज के इस दौर में 500 रुपए की राशि वैसे ही ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ऊपर से उस राशि का भी रुक जाना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हर महीने शहर में लगभग 52,50,000 रुपए का भुगतान होता है, जिसमें से राज्य का हिस्सा रुकने से हाहाकार मचा हुआ है। व्यवस्था की चूक सुधारने में जो वक्त लग रहा है, उसकी कीमत ये बुजुर्ग चुका रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह सॉफ्टवेयर और सत्यापन की प्रक्रियाओं को मानवीय संवेदनाओं के साथ संतुलित करे। उम्मीद है कि जल्द ही इन 7,000 परिवारों के 63 लाख रुपए उनके खाते में पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर और जमीनी सच्चाई के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।